श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मंगलमय स्वागत है, प्रेममय स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आज की दिनचर्या का शुभारंभ हो चुका है श्री राधा रानी जी के कृपा से। जय हो श्री राधे राधे। मैं तो 28 नामों का उच्चारण करती हूँ जब भी सुबह उठती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही हमारे लिए बोलते हैं ना, सुख होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आती है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। राधा रानी जी के नाम से ही अच्छा हो जाता है। तो और क्या चाहिए? नाम जप कीजिए, नाम जप कीजिए, खुद के लिए कीजिए, दूसरों का मत सोचिए, लेकिन खुद के लिए तो सही नाम जप तो ज़रूर कीजिएगा। मैं अपने प्यारी जी राधा जी ठाकुर जी से कहना चाहूँगी कि ठाकुर जी सभी का ख्याल रखिएगा, सब पे अपना आशीर्वाद हमेशा रखिए, और कोई किसी भी सिचुएशन में हो आप कभी साथ मत छोड़िएगा। भगवान जी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। तो आज की दिनचर्या शुरुआत हो चुकी है। हर दिन सेम नहीं होता है, कभी हमारे इमोशन ज़्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं, पर प्रोडक्टिविटी होना बहुत मैटर करता है, और अपने वर्क में ईमानदार होना बहुत ही मैटर करता है। क्योंकि हम जिस वर्क पे जाते हैं, काम करते हैं, उससे हमें जो पेमेंट मिलता है, उससे ही तो हमारी दिनचर्या होती है आरंभ। हमारा घर का खर्चा चलता है, घर का खर्चा हो चाहे ज़िंदगी का खर्चा हो, सब तो हमारे प्रभु ही चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें ऑप्शन दिए हैं। ये है आज के कपड़े, देखो अभी मैं कौन से कपड़े पहनती हूँ। तब तक के लिए नाम जप कीजिए। मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए, अभी मैं फ़्रेश हो जाऊंगी। मैंने ये कपड़े पहने हैं ऑफिस जाने के लिए। अब है पूजे का समय। देखिए हमारे प्यारी सी लाल जी, हम उनकी सेवा करते हैं। हमें बहुत प्रेम है अपने श्री राधा रानी जी से। आप भी कीजिए, बहुत प्रेम कीजिए भगवान जी से, क्योंकि वो तो हमें बहुत प्रेम करते ही हैं, पर हम उन्हें प्रेम करते हैं कि नहीं, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर मिलने के लिए बहुत समय लगता है। इसके लिए आपको पहले खुद से बात करनी पड़ेगी, और खुद से जब बात करना शुरुआत करोगे तब प्रभु आपसे बात करेंगे, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि हमारे प्रभु हमसे कितना प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। हर पल, हर क्षण, हर समय वो हमें मतलब बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। अब मैंने दूध ले लिया है, क्योंकि सुबह कुछ खाया हुआ मुझे पचता नहीं है, इसलिए मैं तो ओनली दूध ही प्रेफर करती हूँ। पता नहीं मेरे पेट की कुछ होगी सिस्टम ख़राब, इसलिए मुझे सुबह का नाश्ता नहीं जमता। ये है मेरी चाची, दोनों मेरे लिए अच्छा खासा डब्बा बना रही हैं। मेरी बहुत ही बोलते हैं ना, एकदम माँ के जैसा रखती हैं मुझे। ये मैं रेडी हो चुकी हूँ, जा रही हूँ ऑफिस के लिए फुल रेडी होके। आज का वर्क करने के लिए लिफ्ट का इंतज़ार कर रही हूँ। सोचा कि बिल्डिंग के नीचे ही हमारे मारुति जी विराजमान है, आपको भी उनके दर्शन करवा दूँ। सभी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। ये है हमारा काउंटर। काउंटर का साथ और नाम जप का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और ये है मेरे प्यारे चाचू, जो मुझे लेट हुआ है इसलिए आज मुझे आ रहे हैं छोड़ने के लिए ऑफिस। चलो बाइक से जाते हैं। बूम। ऑफिस पहुंचने के बाद देखिए लैपटॉप तो ऑन हो ही चुका है, काम तो स्टार्ट हो चुका है। जय श्री राधे। और ये है मेरे ऑफिस के इधर का व्यू, जब मैं टिफ़िन खाने के लिए ऊपर कैफेटेरिया में आती हूँ। आई डोंट केयर, सच में मुझे केयर नहीं है, क्योंकि मैं क्यों करूँ चिंता है मेरे प्रभु को मेरी। तब तक के लिए गन्ने का जूस एंजॉय कीजिए। मैं ऑफिस से छूट चुकी हूँ, घर के लिए जा रही हूँ। अंदर ही अंदर नाम जप कर रही हूँ, क्योंकि नाम जप में ही सब सामर्थ्य है। अब मैं अपने बहन के साथ बैठ चुकी हूँ पूजा के लिए। फ्रेश होने के बाद पूजा करते समय हमेशा याद रखिएगा कि भगवान जी हमेशा हर पल हर क्षण हमें देख रहे हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं। इसलिए अगर आपके मन में कभी किसी के लिए बुरा भाव आया होगा, क्योंकि अगर सामने वाले व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया होगा तो आप उसे जवाब दीजिएगा, लेकिन उसके बारे में कभी मत बुरा सोचिएगा, क्योंकि हमारे प्रभु ने हमें कभी किसी के बारे में बुरा बोलना, बुरा कहना
सिखाया ही नहीं है ना। हमारे प्रभु को नहीं अच्छा लगता है, जिसका जैसा आचरण है वो वैसा ही रहेगा, लेकिन हमारा जैसा आचरण है हमें वैसा ही रहना चाहिए। और भक्तों की तो बात ही निराली रहती है। भक्त तो केवल अपने प्रभु का चिंतन करते हैं और प्रभु के बारे में सोचते हैं कि मेरे प्रभु को अच्छा लगेगा क्या अगर मेरे से ये अलग तरीके से बात कर रहा है और मैं भी सेम तरीके से उनसे बात करूँ तो मेरे प्रभु को नहीं अच्छा लगेगा ना। मेरे प्रभु को कौन सी चीज़ है जो अच्छी लगेगी? मेरा आचरण शुद्ध होना चाहिए, मेरी वाणी शुद्ध होनी चाहिए, मेरी वाणी में प्रेम होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, परिवार के लिए प्रेम होना चाहिए, खुद के लिए भी प्रेम होना चाहिए। क्योंकि मनुष्य अगर खुद को प्रेम करेगा तभी वो सबको प्रेम कर पाएगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब हम खुद से प्रेम करने लग जाते हैं तब हमें भगवान से प्रेम और ज़्यादा ही होने लग जाता है, हमें बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा वाला मनोबल आ जाता है। क्योंकि भगवान ही तो है जिन्होंने ये सारी सृष्टि बनाई है, सारे रिश्ते बनाए हैं, हमें सारे रिश्ते का ज्ञान दिया है, उनके साथ कैसे रहना है, खुद के साथ कैसे रहना है। जैसे हम ऑफिस जाते हैं और ऑफिस का जो अपॉइंटमेंट लेटर साइन करके उनके साथ एक एग्रीमेंट कर लेते हैं और उनके लिए हम उतना ही वक्त काम भी करते हैं, अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी दिखाते हैं, अच्छा खासा काम करते हैं और हमें मतलब अच्छा मिलता है, अच्छा लगता है काम करके, क्योंकि हमारी सैलरी आ जाती है। लेकिन जो सृष्टि जिन्होंने बनाई है उनके साथ तो हमारा एग्रीमेंट पहले से है, जन्मों जन्मांतर का नाता है ये। तो ये वाला एग्रीमेंट आपको पूरा करना ही चाहिए ना। आपकी जीवन शैली में आप एटलीस्ट 15 मिनट तो निकाल सकते हैं कीर्तन करने के लिए, 15 मिनट निकाल सकते हैं नाम जप करने के लिए, और रात को सोते समय आप 15 मिनट खुद के लिए निकाल सकते हैं और आप खुद से बात कर सकते हैं। और ये सारी दिनचर्या आपने ऐड कर ली ना तो आपका भविष्य देखिएगा बहुत ही अच्छा होने लग जाएगा, क्योंकि आप इनर से हैप्पीनेस फील करोगे, एकदम अंदर ही अंदर हैप्पीनेस फील करोगे। अगर आप अंदर से खुश होंगे तो आपका बोलते हैं ना बाहर देखने का नज़रिया बदल जाएगा, दुनिया को देखने का नज़रिया। जब आप अभी उलझे हो ना परिस्थिति में, ये मेरे बारे में ऐसा सोचता है, वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, आज इसने मुझे ये कह दिया, आज उसने मुझे वो कह दिया। लेकिन एक बार आप प्रभु से जुड़ के तो देखिए, आप बोलोगे कि ठीक है कह दिया तो कह दिया, मेरा प्रारब्ध होगा, मेरे प्रारब्ध अभी छूट रहे हैं, मैं और बलवान बन रहा हूँ, मैं और इमोशनली प्रभु मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, इसलिए ये सारी परिस्थितियाँ अभी मेरे पास आ रही है। आप देखिए तो सही, एक बार भक्ति में जुड़िए एटलीस्ट आप, मतलब मुझे लगता है कि अगर आप पूजा नहीं कर पाए कभी भी चलेगा, लेकिन हमारे प्रभु को स्मरण करना मत भूलिएगा। उनका स्मरण और चिंतन करना ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु को स्मरण और चिंतन करना ही बहुत अच्छा लगता है। और जो उनके शब्दों पे चले, जैसे कि शुद्ध आचरण रखे, उनकी वाणी शुद्ध होनी चाहिए। बाकी तो प्रभु संभाल लेंगे, प्रभु है तो सब है, प्रभु नहीं तो कुछ नहीं। हम तो उनके हो चुके हैं, हमने उनको सरेंडर कर दिया है, हमारा पूरा व्यक्तित्व पूरा उन्हें समर्पण कर दिया है। तो होई सोई जो राम रचित राखा, मैं तो यही चीज़ पे अब बिलीव करने लगी हूँ। देखते हैं, अब यूट्यूब चैनल की शुरुआत हुई है, अगर उनकी इच्छा हुई तो मैं ग्रो करूँगी, अगर उनकी इच्छा नहीं हुई तो मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे ही बंद रहेगा, नहीं देखेगा कोई, नहीं आएंगे व्यूज़, नहीं करेगा कोई सब्सक्राइब एटलीस्ट। लेकिन मेरे पास तो मेरी मेमोरीज रहेंगी कि मैं मेरी दिनचर्या कैसे करती थी। मैं अभी देखिए वीडियो कॉल किया है, पप्पा से बात कर रही हूँ, और ये है मेरी छोटी सी प्यारी सी भतीजी। एटलीस्ट मैं आपको प्रभु जी के बारे में बता रही थी, लेकिन अभी ये वाला वीडियो से आपको कनेक्ट करवाती हूँ, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी फैमिली है और मेरे पापा और मेरे भाई गांव रहते हैं। और अभी जो मोबाइल जिन्होंने पकड़ा है वो है मेरे प्यारे चाचू, क्योंकि लोग कहते हैं कि पापा के जितना प्यार केवल पापा कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मेरे चाचू दोनों मेरे पापा से भी ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं। तो हमेशा रिश्तों को जोड़ के रखिएगा, कभी रिश्तों को तोड़ के मत रखिएगा। और ये हमारी नई पीढ़ी है, मेरे भाई की बच्ची है तो मेरी बच्ची है, तो मुझे इससे बहुत प्रेम है। जब वीर हनुमान जी का
भजन लगा देती हूँ तो ये बहुत अच्छी तरीके से नृत्य करती है। हनुमान चालीसा मैं इसे सुनाती हूँ, वीडियो कॉल पे ही सुना देती हूँ कि एटलीस्ट उसके कान में उच्चारण तो जाए प्रभु का। देखिए ना कितनी क्यूट है मेरी बच्ची। अच्छा लगता है मुझे अपने बच्ची से बात करके। अभी आज है मंगलवार तो मेरी बहन धूप दिखा रही है। घर में धूप दिखाना बहुत ही ज़रूरी रहता है क्योंकि घर की जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर चली जाती है और पॉजिटिव एनर्जी अंदर आ जाती है। इसलिए घर में धूप दिखाइएगा और बहुत ही शांति प्राप्त होगी आपको इससे। आप खुद के लिए और खुद के घर वालों के लिए थोड़ा तो अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल ही सकते हो ना, तो निकालिएगा। देखिए मेरी बहन किस तरीके से धूप दिखा रही है, क्योंकि हम तो धूप दिखाने के लिए इसको ही कहते हैं। हमें बड़ा मज़ा आता है दोनों बहनों को जब हम अपने माझी बहन को ये बोलते हैं। उसका मुंह तो पहले से फूल जाता है, मैं ही क्यों करूँ, मैं ही क्यों करूँ। हम लोग बोलते हैं अरे बहन तू ही करिए, तू ही कर, तू ही कर। तो ऐसे ही करके हम बहनें अच्छे से साथ में रहते हैं। मेरे भाई भी मेरे साथ रहते हैं, मेरी 2 चाचियाँ हैं, मेरी प्यारी दादी है, मेरे 2 चाचा हैं। बाकी के मेरे 2 भाई तो गांव रहते हैं, 2 भाई बेंगलोर रहते हैं। तो ऐसा बहुत ही बड़ी फैमिली है। मेरी भाभी है, मेरी भाभी को 2 बच्चे हैं, दोनों लड़कियां हैं। हमारे घर में ऑलरेडी लक्ष्मी जी आ चुकी हैं और हम तो पहले से इस घर की लक्ष्मियाँ थी ना, क्योंकि हम बेटियाँ हैं। और हमारे बेटे भी बहुत अच्छे हैं, मतलब मेरे भाई, हमारे बेटे आई मीन मेरे भाई। तो हम ऐसे साथ रहते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है साथ रह के। देखिए धूप की जो एनर्जी आती है ना बहुत ही पॉजिटिव रहती है। आप भी कभी ट्राई कीजिएगा। अब मैं जाती हूँ ज़रा किचन के और देखती हूँ मेरी चाची ने आज बनाया है अरबी और रोटी, क्योंकि हमारे प्यारे श्री जी को अरबी की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो हमने सोचा बना लेते हैं, उनकी इच्छा थी इसलिए बनी, हमारी कोई मर्ज़ी नहीं थी। तब तक मैं और मेरी बहन नाम जप कर रहे थे और नाम जप लिख भी रहे थे प्रेमानंद महाराज जी का वीडियो देखते देखते, क्योंकि उनका जब तक आवाज़ कानों में ना पड़े ना तब तक दिन अच्छा नहीं जाता, ऐसा लगता है। और ऐसा लगता है कि वो हमेशा हमें सुनते हैं और जो भी हमारे क्वेश्चंस रहते हैं उनके आंसर हमें तुरंत मिल जाते हैं, वही वीडियो हमारे सामने आ जाती है। तो ऐसा लगता है कि हमने उन्हें कभी देखा नहीं है लेकिन हमारा कनेक्शन उनसे जुड़ चुका है। अभी देखिए घर का काम कर रही हूँ, घर का काम करके हो जाएगा, फिर सोने का टाइम आएगा, क्योंकि पूरे दिनचर्या में घर का काम भी तो होना ही चाहिए ना। घर है तभी तो सुख है, शांति है, क्योंकि घर होना मैटर करता है। मेरे दादा दादी ने बहुत ही मेहनत से ये घर बनवाया है और हमें उनके कष्टों पे तू काम क्यों कर रही है? बहुत ही गर्व है कि हमें ऐसे दादा दादी मिले हैं। अभी मेरे दादाजी तो नहीं है लेकिन मेरी दादी है इस दुनिया में, और वो हमेशा उनकी स्टोरी जब बताती हैं मैं तो बहुत ही मतलब मुझे रोना आ जाता है स्टोरी सुन के कि मतलब बहुत स्ट्रगल किया है उन्होंने, बहुत स्ट्रगल किया है। लेकिन अब मुझे उनसे इतना स्ट्रगल नहीं करवाना है, ना मेरे चाचा चाचियों को इतना स्ट्रगल करवाना है। मुझे बस हमेशा मेरी फैमिली को खुश रखना है, मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को, मेरे मतलब सबको। लेकिन यहाँ पे कोई मेरा है नहीं, ये सारे रिश्ते प्रभु ने दिए हैं। तो प्रभु ने अगर रिश्ते दिए हैं तो उसे ईमानदारी से निभाइए, सो जाइए। मेरा तो सोने का समय आ गया है। अभी मेरी दादी आपसे कुछ कहना चाहेंगी, वो सुन लीजिएगा ज़रूर। ये हमारी दादी हमारे साथ है। आज ही बोलो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। क्या बोलो? बोलो लाइक करो, लाइक करो, शेयर करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो और मेरे बच्चे को सपोर्ट करो। सपोर्ट करो। हाँ चलो गुड नाइट बोलो। गुड नाइट। राधे राधे। राधे राधे। सो जाओ सब लोग। सब लोग सो सबको जाओ। क्या आशीर्वाद देना चाहोगी? सब खुश रहे। सब खुश रहे। राधे राधे दोस्तों, गुड नाइट। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय।